हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो का टॉपिक है एनालिटिक कंटिन्यूएशन पार्ट थर्ड। इससे पूर्व हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड इस यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड कर चुके हैं। कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, CCE राज, RRC अलवर। तो यहाँ पर जाके आप होम पेज पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी उपलब्ध रहेंगे। तो हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में एनालिटिक कंटिन्यूएशन के बारे में हमने समझाया था। उसमें एक एक एग्जाम्पल लिए के चले थे, और ये आपका इस टॉपिक का लास्ट वीडियो है, जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल लेके आपको कुछ पॉइंटों को क्लियर करेंगे। तो इसका एक पॉइंट है आपका एनालिटिक कंटिन्यूएशन बाय पावर सीरीज। तो ये आपके सिलेबस में भी है। तो इसमें एक पावर सीरीज होगी। पावर सीरीज में आपके दो फंक्शन होंगे, f1z और f2z। दोनों फंक्शन एनालिटिक कंटिन्यूएशन के आधार पर हम निर्धारित करेंगे। तो जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने आपको बताया है कि यहाँ पर सपोज कीजिए कि f1z टेलर सीरीज का जो है आपका इस प्रकार डिफाइंड है। तो लेट द इनिशियल फंक्शन f(z) इज डिफाइंड बाई फॉलोइंग टेलर सीरीज। तो f1z है आपकी, तो जितने भी फंक्शन होंगे वो सीरीज के रूप में ही आपको निकालने पड़ेंगे। तो आपको 4 पॉइंट मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं कि रेडियस आपको क्या होगी, सेंटर क्या होगा, उसके किस रेडियस में वो कन्वर्जेंट है, और उसके जो समेशन है वो क्या होगा। तो उसके आधार पर आप इसको निर्धारित करेंगे कि f1 f2 के साथ कंटिन्यूएशन में है या नहीं है। तो यहाँ पर f1 इस सीरीज़ के रूप में आप जानते हैं, टेलर सीरीज में n = 0 से इन्फिनिटी a n z-1 की पावर n, वेयर a n = f1n z1 अपॉन फैक्टोरियल n। तो ये आपका टेलर सीरीज के रूप में एक फंक्शन है, इसके आधार पर हम इसको निर्धारित करेंगे। तो दिस पावर सीरीज इज कन्वर्जेंस इन सर्किल C1। तो f1 है तो हमने C1 से डिनोटेट किया है, तो विच इज डिफाइंड एज, तो C1 को हमने z-z1, तो इसका सेंटर आपका z1 हो गया आपका। तो यहाँ पर और जेड रेडियस हो गई आपकी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गया आपकी R1। C1 आपका सर्किल है। इसी प्रकार R1 यदि हम निकालते हैं तो इस फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर an की वैल्यू आपको f1 की पावर n zn अपॉन फैक्टोरियल n से आप निर्धारित कर सकते हैं। तो ये आपके 4 पॉइंट इन कंडीशन पर हम निकाल सकते हैं। तो f1 है तो C1 है, सेंटर जो आपका z0 z1 ले लिया है, और R1 रेडियस 1 लिया। इसी प्रकार आप करस्पॉन्डिंग जितने भी फंक्शन आप कंसीडर करते जाएंगे तो उसके आधार पर हम सर्किल निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पर नाउ वी कंसीडर ए कंटूर L फ्रॉम Z1 बाई परफॉर्म द एनालिटिक कंटिन्यूएशन ऑफ द फंक्शन अलोंग L बाई चूजिंग ए अनदर फंक्शन। तो यहाँ पर अनदर पॉइंट Z2 ऑन L। तो यहाँ पर Z2 इस प्रकार निर्धारित करेंगे L पर, सच दैट द पाथ Z1 Z2, ये कर्व जो होता है आपका Z1 Z2 lies inside the curve C1 and find f1 z2 and its derivative as follow। तो यहाँ पर आप डायग्राम भी दिया गया है, इसका भी डायग्राम में भी आपको बताएंगे कि Z1 और Z2 ये कर्व है आपका, ये C1 के अंदर लाई करता है, और इसके अंतर्गत f1 z2 एंड इट्स डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर इसके जो डेरिवेटिव है देखिए, f1 z2, f1 आपका फंक्शन है और पॉइंट आपका क्या लिया है, z2 लिया है। तो इसके लिए जो टेलर सीरीज है आपका देखिए n = 0 से इन्फिनिटी an z2 माइनस z1 की पावर n। तो यहाँ पर z2 है, यहाँ पर देखिए z है, तो यहाँ पर z है, तो यहाँ पर z2 लिया है, तो z2 माइनस z1 की पावर n, और इसके डेरिवेटिव आपके ये हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम n फंक्शन के n में जो डेरिवेटिव है आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम निर्धारित कर सकते हैं कि इसकी जो कंडीशन है आपकी, वो हम टेलर सीरीज से अनदर फंक्शन z2 में कंसीडर करेंगे। तो सर्किल फॉर द फंक्शन f2z सच दैट, तो यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि कन्वर्जेंस की जो कंडीशन होती है कि f2z = n = 0 से इन्फिनिटी bn z माइनस z2 की पावर n। जैसे हमने f1 लिया था उसी प्रकार हम f2 निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पर bn की जो वैल्यू है f1 की पावर n z2 अपॉन फैक्टोरियल n। तो इसको हमने सर्किल दे दिया C2। z माइनस z2 का जो मोड है दिस इज टू R1, तो R2, तो R2 यहाँ पर सेकंड जो सर्किल है उसकी कन्वर्जेंट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू इससे हम निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डायग्राम के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि ये वाली कंडीशन इसमें निर्धारित होती है। तो यहाँ पर देखिए हेंस वी से दैट f2z इज एनालिटिक कंटिन्यूएशन ऑफ f1 फ्रॉम C1 टू C2
सच दैट f1z इक्वल टू, ये आप जानते हैं कि एनालिटिक कंटिन्यूएशन की जो डेफिनेशन है वो इससे डिफाइंड होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी जो डेरिवेटिव हैं हम जनरलाइज करेंगे। तो f2 का f1 के साथ हो गया, तो यहाँ पर इसी प्रकार f2 का f3 के साथ कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर अगेन वी कंसीडर ए कंटूर L फ्रॉम Z2। तो इसी लैंग्वेज को हम थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे। तो एल, यहाँ पर जो कंटूर एल है फ्रॉम Z2 बाई परफॉर्म द एनालिटिक कंटिन्यूएशन ऑफ द फंक्शन अलोंग एल बाई चूजिंग ए अनदर पॉइंट Z3। वहाँ पर Z2 था, F1 का F2 के साथ Z2 था, तो यहाँ पर Z2 का Z3 के साथ Z3 है। किस पर? L पर। सच दैट द पाथ Z2 Z3 लाइज इनसाइड द कर्व C2। तो यहाँ पर ये सर्किल है आपका कर्व के रूप में, वो C2 पे इनसाइड है। फाइंड F2 Z3 एंड इट्स डेरिवेटिव एज फॉलोज। वहाँ पर हमने F1 Z2 ज्ञात किया था, यहाँ पर हम F2 Z3 ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार आप इसको निर्धारित करेंगे। तो इसका F2 Z3, तो यहाँ पर देखिए Z की स्थान पर हमने Z3 कंसिडर किया है, तो इसके डेरिवेटिव आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी फंक्शन आप निर्धारित करेंगे वो एक दूसरे के कंटिन्यूएशन में निर्धारित किए जाएंगे। तो यहाँ पर सिमिलरली वी कैन कंसिडर फॉलोइंग कन्वर्जेंस सीरीज इन अनदर C3 सर्किल फॉर द फंक्शन F2Z सच दैट, तो यहाँ पर वो कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो इसे F3, वहाँ पर F2 कंसिडर किया था, यहाँ पर F3 कंसिडर करेंगे। तो ये सीक्वेंस आप इंक्रीजिंग करेंगे जब तक कि हमारे जो चेंज सिस्टम है कंटिन्यूएशन का वो सेटिस्फाई ना हो जाए। तो F3Z इक्वल टू n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी CnZ माइनस Z2 की पावर n, वेयर Vn इक्वल टू, यहाँ पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये Cn की डेफिनेशन आप निर्धारित कर सकते हैं, ये Cn है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी रेडियस आपने R3 के रूप में कंसीडर करेंगे और इसका सेंटर है Z3 के रूप में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर सर्किल C3 Z माइनस Z3 है। तो इसी प्रकार आप F2 4, F2 5 अप टू F2 n के रूप में आप सर्किल निर्धारित कर सकते हैं। तो उसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो हेंस वी से दैट F3Z इज एनालिटिक कंटिन्यूएशन ऑफ F2Z फ्रॉम C2 विद इन, देखिए हम डायग्राम के आधार पर कंसीडर कर सकते हैं। देखिए ये C1 है आपका और ये C2 है। तो इस C1 और C2 के अंदर जो भाग है ये कंटिन्यूएशन का होगा आपका, ये कॉमन जो पार्ट है आपका ये कंटिन्यूएशन का होगा। परंतु अब इसके अंतर्गत आप C2 के लिए ले रहे हैं तो इसका इंटीयर इसका आउटियर, तो यहाँ पर हम निर्धारित करेंगे। तो हेंस वी से दैट F3Z इज एनालिटिक कंटिन्यूएशन ऑफ F2Z फ्रॉम C2 विद इन C1। तो देखिए यहाँ पर विद इन C1 और विद इन C1 के अंतर्गत होगा, तो ये C2 का जो पार्ट है आपका वो C1 के अंदर होना चाहिए। देखिए ये वाला पार्ट आपका इसमें हो जाएगा, तो ये Z1 हो जाएगा, ये Z2, ये Z3, Z4। तो इस प्रकार आपको निर्धारित कर सकते हैं। ये कंटिन्यूएशन आपका अप टू जब तक चलता रहेगा आपका, जब तक कंटिन्यूस की कंडीशन जो बाउंड्री पॉइंट है वहाँ तक पहुँच ना जाए। तो इसके आधार पर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो सच दैट F2Z इक्वल टू F3Z। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट आएगा आपका Z2, इसमें आ गया आपका Z1, ये आ गया Z2, इसी प्रकार Z3, Z4। इस प्रकार आप कंटिन्यूएशन के आधार पर चेन सिस्टम ये होता जाएगा। तो आप जब तक बाउंड्री पॉइंट कंसीडर नहीं कर सकते हैं उस टाइम तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो सिमिलरली नाउ वी कंटिन्यू इट प्रोसेस अंटिल वी फाइंड आउट नेचुरल बाउंड्री। तो नेचुरल बाउंड्री जब तक नहीं होगी इसको कंटिन्यूस करेंगे। तो ये सिमेट्रिक कंडीशन पर डिपेंड करेगा। आप सिमेट्रिक कंडीशन यहाँ पर F3 है तो यहाँ पर Z2Z यहाँ पर कंसीडर करेंगे। आप डेरिवेटिव जब कंसीडर करेंगे तो Z4 इसमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिमिलरली हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। तो ये कभी कभार ये जो थ्योरम है आपकी, ये आपके जो कंटिन्यूएशन है पावर सीरीज का उसके आधार पर ये पूछ लिया जाता है। तो ये डेरिवेशन आपका यदि आता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब ये एक एग्जांपल लेते हैं आपका। सो दैट द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Zn इज ए नेचुरल बाउंड्री फॉर इट्स सम फंक्शन। या तो इस प्रकार आ सकता है या इसका स्टेटमेंट इस प्रकार भी आ सकता है, कैन वी कंटिन्यू एनालिटिक आउटसाइड द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। तो जितना भी आउटसाइड कन्वर्जेंस कंडीशन को है नेचुरल बाउंड्री जिसको हम कहते हैं उसके समेशन के रूप में कंसिडर करेगा। तो इसके जो सॉल्यूशन है आपका वही कंडीशन है, सवाल आपका पैटर्न सेम रहेगा सॉल्व करने का
कि वी नो दैट द पावर सीरीज F1Z, फर्स्ट वाले को F1Z, सेकंड वाले को आप F2Z। कभी कभार क्या होता है कि आपको पावर सीरीज एक दी गई होती है, दूसरी आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, और ऐसी पावर सीरीज हम कंसीडर करेंगे जिनका समेशन है वो समान आए। तो इस प्रकार हम कंटिन्यूएशन के लिए हमारा जो पावर सीरीज है वो समान होना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये पावर सीरीज आपने कंसीडर की है। यहाँ पर देखिए, इसको F1Z है आपका 1+Z+Z² + Z³ तो यहाँ पर यदि हम इसका समेशन करते हैं तो आप जानते हैं ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो जिसको हमने सर्किल C1 से डिनोट किया है। तो यहाँ पर Z0 क्या है, इसका सेंटर आपका 0 हो जाएगा और रेडियस आपकी 1 हो जाएगी। इसी प्रकार रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए इसकी रेडियस आपकी 1 हो जाता है। तो यहाँ से भी इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप कंसीडर कर सकते हैं। ये हमने पहले भी एग्जांपल में किया हुआ है। तो इसका एनालिसिस, तो पावर सीरीज इज कन्वर्जेंस फॉर दिस रीजन, तो सम ऑफ दिस सीरीज इज 1/1 - Z। ये ज्योमेट्रिक सीरीज के समेशन का जो फॉर्मूला है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चारों पॉइंट प्रत्येक सवाल में आएंगे। यदि इस टाइप की कंडीशन एनालिसिस आपने कर लिया है तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की किसी भी एग्जाम्पल में जो एनालिटिक कंटिन्यूएशन का है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस प्रकार आप इसको एनालिटिक कर सकते हैं। तो नाउ वी कंसीडर अनदर फंक्शन। देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि एक ही सीरीज आपको गिवन है तो दूसरी सीरीज जिसका समेशन समान हो, तो दूसरी सीरीज देखिए, पहली वाली जो सीरीज थी उसका समेशन क्या था, 1/1 - Z। अब उसी समेशन की सीरीज को हमने कल कंसीडर किया है F2Z = 1/1 - Z। यदि इसका भी प्रसार यदि हम करते हैं तो यहाँ पर विच इज एनालिटिक एट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ सर्किल दिस एक्सेप्ट Z = 1। तो हैंस F2Z इज एनालिटिक कंटिन्यूएशन ऑफ F1Z ऑन सर्किल Z = जो मोड है आपका दिस इज इक्वल टू 1 सच दैट F1Z = F2Z। तो इस प्रकार आप इसकी कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कंडीशन जो है आपकी सेम सिमिलरली है। अगर आपको थोड़ा सा एनालिटिक करेंगे तो इस वाली कंडीशन को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो 4 पॉइंट आपको पूर्व में दिए गए थे उसके आधार पर इसका हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस टाइप के यदि सवाल आते हैं तो आप उनको आसानी से कंसिडर कर सकते हैं। इसी प्रकार सेकेंड है आपका, देखिए एनालिटिक कंटिन्यूएशन के लिए 2 सीरीज होना आवश्यक है। यदि एक सीरीज आपको गिवन है तो दूसरी सीरीज आप उसी समीशन के आधार पर निकालेंगे या कंसीडर करेंगे। यदि दोनों सीरीज हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सीरीज का आप एनालिसिस कर लीजिए, उनका जो समेशन है कॉमन पॉइंट होगा, तभी आपका एनालिटिक कंटिन्यूएशन की कंडीशन को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर देखिए सीरीज आपका है 1/2 + Z/4 + Z² 8। तो ये सीरीज है, इसको समेशन के रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 1/2 - आयोटा Z - आयोटा 2 - आयोटा का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार आप इसको समेशन के रूप में कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कॉमन पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट है आपका Zn आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसकी हम रेडियस समेशन, और दोनों सीरीज का हम रेडियस समेशन, सेंटर, रीजन आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक को हम F1 मानेंगे, एक दूसरे को F2 मानेंगे, और कॉमन जो एलिमेंट है आपका उसके लिए ये कंटिन्यूएशन निर्धारित होगा। तो फर्स्ट वी एनालिसिस ऑफ द पावर सीरीज ऑफ फॉर F1 = इस सीरीज को देखिए, हमने इस सीरीज को हमने F1Z कंसीडर कर लिया है। इसका यदि समेशन के रूप में हम कंसीडर करते हैं तो इस प्रकार आप इसको निर्धारित करते हैं। तो यहाँ से देखिए ज्योमेट्रिक सीरीज यदि हम निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जनरल फॉर्मूला है आपका। यदि AZ + AZ² यदि इस प्रकार आता है तो A1 + Z + Z² + Z³ तो इस टाइप की एक सीरीज निकल के आएगी। तो यहाँ पर देखिए A है तो यहाँ पर A/1 - Z होगा। तो यहाँ पर ये जो रीजन होगा आपका मोड ऑफ Z < 1 होगा। तो यदि इस सीरीज में A = 1/2, फर्स्ट वाली सीरीज है आपका A = 1/2 और Z = Z/2 रखते हैं तो इस सीरीज का जो समेशन है इसमें ये समेशन आ जाएगा आपका। देखिए 1/2 A और यहाँ पर 1 - Z/2, तो ये 1/2 - Z ये समेशन आपका आएगा। और ये किसके लिए होगा, ये दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ Z है वो लेस देन ये 2 के लिए होगा, यानी ये वाला जो इसका जो मोड है वो लेस देन 0 के लिए होगा। तो यहाँ से इसको हम कंसीडर करेंगे तो ये वाला रीजन आपका निकल के आएगा। तो इस प्रकार आप इसका जो समेशन है आप आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फॉर्मूला है आप समेशन का, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप की यदि
ज्योमेट्रिक सीरीज आती है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप समेसन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 4 पॉइंट, मैंने प्रत्येक सवाल में आपको 4 पॉइंट को बताया है कि ये पॉइंट नेसेसरी हैं। यदि ये पॉइंट आप जानते हैं तो आप आसानी से इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए F1Z के करस्पॉन्डिंग जो सर्किल था हमने C1 से डिनोट किया था, जिसको हमने Z माइनस Z0 का मोड इक्वल टू 2 है। तो इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है आपकी 2 हो जाएगी, Z0 आ जाएगा आपका 0। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इससे भी आपकी 2 निकल के आएगी। तो पावर सीरीज इज कन्वर्जेंस फॉर दिस रीजन, तो ये रीजन मोड ऑफ Z लेस देन 2 है, इसके लिए ये कन्वर्जेंस होगी। और सम ऑफ सीरीज फंक्शन आपका 1/2 माइनस जेड होगा, जो कि हमने अभी निकाला है। तो ये आपके चारों पॉइंट निर्धारित हो गए, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका समेसन आपका 1/2 माइनस जेड है। अब दूसरा जो फंक्शन है आपका है, उसका यदि हम एनालिसिस करते हैं तो F2Z सेकेंड को हमने दे दिया है, और इसकी सीरीज ये है आपका। देखिए इसको हमने इस फॉर्म में आपको डिवाइड किया है। तो यहाँ पर आपका ए का मान आपका यहाँ से निर्धारित हो जाता है। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1/2 माइनस आयोटा। आप आसानी से कर सकते हैं, जेड इक्वल टू जेड माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। ये ज्योमेट्रिक सीरीज की जो समेसन का फॉर्मूला है वो वहाँ पर रख देते हैं। देखिए यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं Z1 प्लस जेड स्क्वायर। तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज निकल के आएगी। तो इसमें ये ए और जेड की वैल्यू यदि सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज में रखते हैं तो ए अपॉन 1 माइनस जेड जो फॉर्मूला है आपका, उसमें ए की वैल्यू और जेड की वैल्यू रखने पर हमें 1/2 माइनस जेड। और किस रीजन के लिए, देखिए ये वाला जो जेड होता है 1 माइनस जेड है, इसका जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो इस वाले देखिए जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2, ये 1 माइनस ये वाली कंडीशन होगी, ये लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन यानी जेड माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा का जो मोड है वो लेस देन 1 होगा, क्योंकि इस सीरीज में तभी ये डिफाइंड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये कंडीशन इस रीजन में डिफाइंड होगी। तो ये रीजन आप निर्धारित कर सकते हैं कन्वर्जेंस का। तो सर्किल इसको हमने दे दिया C2। अब C2 यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर देखिए Z आपका, तो ये तो 2 माइनस आयोटा कॉन्स्टेंट है, Z माइनस आयोटा यहाँ पर आपका वेरिएबल के रूप में है, तो इसका सर्किल हो जाएगा आपका Z माइनस आयोटा का मोड, दिस इज इक्वल टू √5 विथ Z0 इक्वल टू आयोटा। यहाँ पर सेंटर क्या है आपका, आयोटा है। तो इस प्रकार आप इसको आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। यदि हम इसको कंसीडर करेंगे, देखिए इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम आसानी से इसकी रेडियस आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस जो फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को याद करके यहाँ से आप √5 आप निकाल सकते हैं। तो इसकी रेडियस हो जाएगी 5। पावर सीरीज कन्वर्जेंस फॉर दिस रीजन, तो ये लेस देन आर होता है आपका, जो रीजन जो रेडियस होती है उसमें लेस देन के लिए परिभाषित होता है। कोई भी सर्किल होगा तो बाउंड्री बाहर से वो एनालिटिक कंटिन्यूस की कंडीशन को डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि नेचुरल बाउंड्री होती है आपकी, उसकी जो आपकी परिधि होती है उसके ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो उसके आधार पर आप इसको निर्धारित कर सकते हैं। तो हैंस फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ बोथ सीरीज वी सी दैट बोथ द सीरीज रिप्रेजेंट द सेम सम ऑफ फंक्शन 1/2 माइनस जेड। देखिए ये दोनों सीरीज में समेशन का आपका सेम आ रहा था, एंड हैव ए कॉमन एरिया एट विच बोथ फंक्शन आर एनालिटिक, एंड F1Z इक्वल टू F2Z, हैंस वी से दैट F2Z इज कंटिन्यूएशन ऑफ F1Z। तो यहाँ पर इस प्रकार आप आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार एग्जांपल थर्ड है आपका, ये सीरीज आपको दी गई है, कैन बी कंटिन्यू एनालिटिकली आउटसाइड द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, आल्सो कंस्टेंट पावर सीरीज विच इज द एनालिटिक। अब देखिए एक सीरीज है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एनालिटिक कंटिन्यूएशन में आपकी 2 सीरीज होना आवश्यक है। यदि एक सीरीज दे रखी है तो दूसरी सीरीज उसी समेशन की आपको निकालनी पड़ेगी। तो इस प्रकार आप इसको निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी आप इसी प्रकार आप कंसिडर कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका हमने समेशन निकाला है। तो यहाँ पर देखिए 1/a 1 माइनस Z/a, तो इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर ये आता है 1/a माइनस जेड, और इस रीजन के लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये आप आसानी से एनालिसिस, इस टाइप के एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये 3-4 पॉइंट होते हैं। यहाँ पर C1 इसको दे दिया Z-0, और ये देखिए ए का मोड है आपका। देखिए यहाँ पर अगर निर्धारित करते हैं तो यहाँ से देखिए रेडियस इसकी ये निर्धारित हो जाती है, रेडियस होता है यहाँ पर रीजन के आधार पर।
तो यहाँ से हम रेडियस निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका जो मोड है आपका, इसके आधार पर हम कंसीडर करते हैं कि इसका जो मोड है वो लेस देन 0 होता है, तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए पावर सीरीज इज कन्वर्जेंस फॉर दिस रीजन, तो यहाँ पर इसके लिए कन्वर्जेंस होगी सम ऑफ सीरीज फंक्शन 1/1 a-z होगा, जो कि हमने पूर्व में निकाला है। तो इस प्रकार ये पॉइंट एनालिसिस करने के पश्चात हम जो सेकंड सीरीज है उसका भी इसी प्रकार एनालिसिस करेंगे। तो इसका समेशन भी देखिए यहाँ पर हम 1/a-z इस रीजन के लिए, देखिए हमने पहले भी बताया कि ये जो z-b/a-b है वो 1 से लेस देन होगा, तभी ये जो समेशन है तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये वैलिड तभी होगा जब ये लेस देन होगा। तो यहाँ से 1 - z ऐसे भी कह सकते हैं 1 - z-b a-b इज लेस देन, इसका जो मोड है लेस देन 0, या आप लेस देन 1 कह सकते हैं। तो ये सीरीज तभी डिफाइंड होगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार हम इसको तीनों पॉइंट, जो 3-4 पॉइंट होते हैं, इसको हमने दे दिया C2। और यहाँ पर देखिए z-b आपका है, सेंटर z0 = -b है आपका, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, देखिए इसका मोड जो रेडियस है आपका, इसके आधार पर हम कंसिडर कर सकते हैं। ये इसको यदि हम अब r कंसिडर करते हैं तो कांस्टेंट पार्ट इधर हो जाएगा, तो मोड ऑफ a-b ये रेडियस के रूप में निकल के आएगा। पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर z-b मोड लेस देन मोड ऑफ a-b। सम ऑफ सीरीज फंक्शन 1/a-z, देखिए यहाँ से 1/a-z है, उस सीरीज जो f2z और f1 की जो समेशन है दोनों का समान है, देन वी से दैट दिस इज कंटिन्यूएशन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ फंक्शन आर सेम विच इज इक्वल टू 1/a-z एंड हैव ए कॉमन एरिया एट विच बोथ फंक्शन आर एनालिटिक एंड f1z = f2z। तो हेंस वी से दैट f2z इज कंटिन्यूएशन ऑफ f1z। इस प्रकार आप जितने भी सवाल हैं उसमें हम ये जो पॉइंट हैं उनका निर्धारित करेंगे, उसके आधार पर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पॉइंट है आप इसको भलीभांति, 3 वीडियो हैं, तीनों को आप भलीभांति देखें, और आपको एग्ज़ाम की भी आपको इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी कि एग्ज़ाम भी आपका होने वाला है। कोई से भी 3 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। यदि आप सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं, BSc पार्ट 3 और सेमेस्टर 6 के आप स्टूडेंट हैं, आर कॉलेज से बिलोंग करते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे समय निर्धारित करने के लिए बताएं कि यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनका हम अलग से वीडियो या आपको लिंक ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप इसके लिए आप बता सकते हैं, ताकि मैं आपको लिंक भेजकर, आप यदि आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें लाइव मैं आपको डिस्कस कर सकता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपको जो एग्ज़ाम में जितने भी सवाल हैं, यदि कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, किसी प्रकार की समस्या है, तो आप उस समस्या का निस्तारण सही प्रकार से कर सकें। थैंक्स।